तमाम देखने और सुनने वालों प्यारे प्यारे इस्लामी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 15 ऐसी बातों के बारे में बताया जाएगा जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि ये बातें औरतों में नहीं होनी चाहिए। ये बातें असल में कुछ ऐसे आचरण हैं जिनसे बचना चाहिए, जिनसे दीन और दुनिया दोनों में नुकसान होता है। इसीलिए उनका जीवन बेहतर हो, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो और दीन और दुनिया को फ़ायदा हो। वो 15 बातें ये हैं। पहली बात, गैर मर्दों से मिलना जुलना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी औरतें सही नहीं होती जो गैर मर्दों से मिलती जुलती रहती हैं, यानी कि गैर मर्दों से अनुचित रिश्ता बनाती हैं, खलवत करती हैं। इससे परिवार में विश्वास कम होता है, शक पैदा होता है और समाज में भी बुरा असर पड़ता है, फितना फैलने का अंदेशा होता है। उदाहरण के तौर पर, किसी औरत का बार बार किसी ऐसे मर्द से मिलना जुलना जिससे उसका कोई जायज़ रिश्ता नहीं है, फ़ोन पर लंबी बातें करना या छुपकर मिलना शक और परेशानी का सबब बन सकता है और शरीयत के खिलाफ है। दूसरी बात, बदजुबान औरत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी औरत सही नहीं होती जो अपनी ज़ुबान से हमेशा बुरी बातें ही बोलती हैं, और ख़ास करके ऐसी बातें जिससे उसके शौहर को तकलीफ़ होती है या फिर उसकी ज़ुबान से लोग डरते हों कि कहीं ये हमें बुरा भला ना कह दे। मीठी और नरम ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए जो सुन्नत है। उदाहरण के तौर पर, हर बात पर गुस्सा करना, चिल्लाना, दूसरों को गाली देना, ताने मारना या दूसरों को नीचा दिखाने वाली बातें करना बदजुबानी में शामिल है और गुनाह है। तीसरी बात, पीठ पीछे बुराई करने वाली। बुराई करना तो वैसे ही हराम है, लेकिन अगर औरत अपने शौहर की बुराई करती है तो ये और भी गलत है, क्योंकि शौहर उसकी हर तरह की देख रेख करता है। उसके बावजूद भी औरत अगर उसकी बुराई करे तो ये बहुत ही गलत बात है, हक़ुल अब्द की खिलाफ वर्जी है। पीठ पीछे बुराई करने से रिश्तों में दरार आती है और विश्वास कम होता है। उदाहरण के तौर पर, अपनी सहेलियों के सामने अपने शौहर की कमियों का जिक्र करना, उसकी गलतियां बताना या उसकी बुराई करना चुगली में आता है, जो कि सख्त मना है। चौथी बात, पर्दा न करने वाली औरत। ऐसी औरत सही नहीं होती जो बेपर्दा होकर नहीं है। ऐसे कपड़ों से दूसरों को भी गलत संदेश जाता है और फितना पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत टाइट या बहुत ही पतले कपड़े पहनना जिससे शरीर के अंग साफ दिखें शरीयत के खिलाफ है। छठवीं बात, ज्यादा सोने वाली। ऐसी औरत सही नहीं होती जिसको सोना बहुत अजीज हो, यानी कि ऐसी औरत जो सोने को बहुत ज्यादा पसंद करती हो और अपने कामों को टालती रहे, घर के कामों में दिलचस्पी न ले और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना करे। ये काहिली है जो दीन और दुनिया दोनों के लिए नुकसानदेह है। सातवीं बात, शोहर की नाफरमान बीवी। ऐसी औरत जो अपने शोहर की इज्जत न करती हो, हर वक्त अपने शोहर की नाशुक्रिया करती हो, सही नहीं है। शोहर का सम्मान करना और उसकी बातों को मानना एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद है और अल्लाह का हुक्म है। उदाहरण के लिए, हर बात में शोहर का विरोध करना, उसकी बातों को अनसुना करना या दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती करना नाफरमानी में आता है और गुनाह है। आठवीं बात, चीख चीख कर बोलने वाली। ऐसी औरत जो चीख चीख कर बोलती हो, यानी कि जिसकी आवाज़ बुलंद हो और वो ऊंची आवाज़ में ही बातें करती हो, सही नहीं है। नरमी और शालीनता से बात करना चाहिए जो सुन्नत है। नवीं बात, बालों को खुला रखने वाली। बालों को खुला रखना इस्लाम में बिल्कुल मना है। क्या बात आपको दीन से दूर कर सकता है? बालों को हमेशा ढक कर रखें, खासकर गैर मर्दों के सामने। 10वीं बात, ज़्यादा घूमने फिरने वाली औरत। ऐसी औरत जो बिना ज़रूरत अपने घर के बाहर घूमती फिरती रहती है, यानी कि जो बाज़ारों और मार्केट में घूमने फिरने की शौकीन होती है, अपना ज़्यादा वक्त बाहर गुजारती है, ये सही नहीं है और इससे कई तरह के फितने पैदा हो सकते हैं। 11वीं बात, हर वक्त मौत मांगने वाली। ऐसी औरत जो हरदम अल्लाह ताला से अपनी मौत मांगती हो, सही नहीं है। ज़िंदगी एक अमानत है और हमें चाहिए कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें और मायूस नहीं होना चाहिए। 12वीं बात, अपने आप को अक्लमंद समझने वाली। जो अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता है वो सही नहीं है। अहंकार, तकब्बुर से बचना चाहिए और दूसरों की राय को भी अहमियत देनी चाहिए। 13वीं बात, झूठ बोलने वाली। झूठ बोलना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है।
زیادہ باتیں کرنا اور بنا سوچے سمجھے بولنا صحیح نہیں ہے۔ کم بولنا اور زیادہ سننا بہتر ہے۔ اسے کثرت کلام کہتے ہیں، جس سے بچنا چاہیے۔ 15ویں بات، دین کا مذاق اڑانے والی۔ ایسی عورت جو اپنے دین یعنی کہ دین اسلام کا مذاق اڑاتی ہے، صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی دھرم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ استہزاء ہے جو سخت گناہ ہے۔ تو دوستوں، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے عمل پسند ہیں اور کون سے عمل ناپسند ہیں۔ اسی لیے ہماری پیاری اسلامی بہنوں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ ان کاموں کو ہمیشہ اپنے آپ سے دور رکھیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بھی مدد ہو سکے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔